रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइरो करते न्यूज़ बुलेटिन की ओर बात होगी भागलपुर की, जहां कांवड़ियों के स्वागत का अनोखा नजारा देखने को मिला। साथ ही बात होगी गढ़चिरौली की, जहां सर्पदंश की गंभीर घटना सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बकानी से है, जहां कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आज सुबह हुई मध्यम से भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। करीब 2 से ढाई घंटे तक हुई तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए और कई जगह सड़क मार्ग बाधित रहा। मेगा हाईवे नवासी पर बकानी माचलपुर मार्ग से बरखेड़ा खुर्द की पुलिया के ऊपर करीब 4 से 5 फीट पानी बहने से लगभग 3 घंटे तक आवागमन बंद रहा। बकानी के मुख्य बाजार में करीब 3 से 4 फीट पानी भर गया, जिससे कई दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान की आशंका है। वहीं खेतों में पानी भरने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। खरीफ फसलों के लिए हुई बारिश को किसानों ने राहत भरा बताया, जबकि कई स्थानों पर जल भराव से परेशानी भी सामने आई। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। सावन की दूसरी सोमवारी पर सुल्तानगंज में कांवड़ियों के स्वागत का अनोखा नजारा देखने को मिला। पहली बार हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। आसमान से बरसते फूलों के बीच कांवड़ियों ने बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। नमामि गंगे घाट से अजगैबी नाथ मंदिर और कच्ची कांवड़िया पथ के असरगंज इलाके तक पुष्प वर्षा की गई। करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर देवघर जा रहे कांवड़ियों में इस दौरान खासा उत्साह नजर आया। श्रावणी मेले में भारी भीड़ के बीच जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और एसएसपी ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जी, आज अजगैबीनाथ मंदिर, नमामि गंगे घाट और कृष्णगढ़ चौक से लेकर के जो कच्ची कांवड़ पथ है वहाँ पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है। ये दिखाता है कि कांवड़ियों के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान है सरकार में और सभी लोगों में, उसको दर्शाने का एक बहुत ही सम्मानजनक तरीका है। थैंक यू। काफी संख्या में श्रद्धालु आज जी, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर सोमवार को आ रहे हैं और प्रतिदिन भी आ रहे हैं और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और कोई भी फीडबैक यदि रहे तो हम लोग उसके लिए ओपन है, जहाँ भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी हम लोग करेंगे। जी, जल स्तर बढ़ने के बाद में बैरिकेडिंग का लगातार संशोधन किया जा रहा है। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है बैरिकेडिंग मूव हो रही है और इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी SDRF की प्रतिनियुक्ति, गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति की गई है, तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कांवड़ियों से हम लोगों ने पर्सनली भी बात की है, फीडबैक लिया है। जो हमारी जीविका दीदी की रसोई है, सरकार के द्वारा जो टेंट सिटी बनाई गई है, उसमें जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, साफ सफाई वगैरह, सभी लोगों से, सभी चीज़ों से श्रद्धालु जो है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली उत्साह बढ़ाएगा। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर गढ़चिरौली से है, जहां धनोरा तहसील के जपतलाई स्थित निवासी आश्रमशाला में सर्पदंश की गंभीर घटना सामने आई है। 6 छात्राओं के प्रभावित होने के बाद 3 की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य छात्राओं का इलाज जारी है। घटना के बाद छात्राओं को धनोरा ग्रामीण अस्पताल और फिर जिला सामान्य अस्पताल गढ़चिरौली रेफर किया गया। इनमें एक छात्रा की हालत गंभीर होने पर प्रशासन और पुलिस के समन्वय से उसे हेलीकॉप्टर के जरिए नागपुर स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल GMC भेजा गया। पुलिस अधीक्षक M रमेश ने बारिश के मौसम में सर्पदंश से बचाव को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सर्पदंश की स्थिति में झाड़ फूंक के बजाय बिना समय गंवाएं तत्काल अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकीय उपचार कराएं। गढ़चिरौली से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां नगर के मोहल्ला शिवपुरी स्थित प्राचीन वनखंड महादेव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग स्वयं जमीन से प्रकट हुआ था, जिसके चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था है। सावन माह में भक्तों ने विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक कर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र और धतूरा अर्पित किया। वहीं वनखंडी महादेव मंदिर सहित बाबा शंकरानंद मंदिर और क्षेत्र के अन्य शिवालयों में भी सुबह से श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय नजर आया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख शांति और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। महाराजगंज के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के खड़खोड़ा गांव में रविवार देर रात पुरानी रंजिश और कथित प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में 28 वर्षीय हजारी की कुदाल से हमला कर हत्या कर दी गई। परिजन उसे CHC लोटन ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के अनुसार तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 9/10 की रात्रि में थाना बृजमनगंज पर श्री राजकुमार
जो मूलतः हरैया पुरंदरपुर के रहने वाले हैं द्वारा यह सूचना दी गई कि उनका पुत्र हजारी लाल जो ग्राम खड़खोड़ा थाना बृजमनगंज में पट्टे का कार्य करता था का किसी बात को लेकर ग्राम खड़खोड़ा के ही 3 व्यक्तियों द्वारा, एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों द्वारा उसके ऊपर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसको परिजन CHC लोटन में लेके गए थे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। शव को नियमानुसार कब्जा पुलिस में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना बृजमनगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना से संबंधित एक बालकचारी व 2 अन्य लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इरफान अहमद की रिपोर्ट। परभनी में जिंतूर तहसील के भूसी गांव में 30 वर्षीय गणेश आश्रोबा ठोंबरे की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार वो मराठा समाज के आरक्षण के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ दिनों से परेशान था। रविवार शाम घर में उसकी हालत गंभीर मिली, जिसके बाद परिजन उसे जिंतूर ग्रामीण अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची बामड़ी पुलिस ने घटनास्थल और अस्पताल पहुंचकर जांच की। पुलिस को एक चिट्ठी भी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। मामले में आकस्मिक मौत का प्रकरण दर्ज किया गया है और आगे की जांच पुलिस हवलदार ठाकुर कर रहे हैं। गणेश के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। परिजनों ने सरकार से परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को रोजगार देने की मांग की है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शिवाजी बाळासाहेब ठोंबरे, मयतचे काका आहे, मयतचे नाव गणेश आसोबा ठोंबरे। काल काय घटना घडली होती, कशाच्या कारणाने आत्महत्या झाली? आरक्षणाच्या कारणामुळे हॉलिडेच्या काही रद्द झाल्या का तिच्यात ते चालवाच होता, ते हमेशा मोबाईलवर पाहत होता की जरांगे पाटील आंदोलन उपोषण हमेशा करत होते आणि त्याच्यासाठी मी निराश झालो। सरकार आपल्याला आरक्षण देत नाही आणि आपला जगून उपयोग नाही, त्याच्यापेक्षा आत्महत्या केलेली बरी असं ते म्हणत होता आणि तिच्या चळवळीत होता। या ठिकाणी अत्यंत दुर्दैवी अशा प्रकारचा प्रसंग आमच्या परिवारावर आलेला आहे। आमचा बांधव, आमचा बंधू गणेश आसरोबा ठोंबरे, वय वर्ष 30 वर्षीय, मागील 4-5 दिवसापासून त्याच्या मनामध्ये एक खंत निर्माण झाली होती की मराठा आरक्षणाचा जो काही प्रश्न चिघळत चाललेला आहे, अनेक वर्षापासून जरांगे पाटलाचं आंदोलनही सरकार जे काही भूमिका घेतलेली असंदिग्ध आहे, प्रमाणपत्रही कोणाला मिळत नाहीत आणि त्याचा कोणताही फायदा अद्यापपर्यंत काही जाणवत नाही। या नैराश्यामधून गणेशनं काल या राहत्या घरी गळफास लावून 4:30 वाजता आत्महत्या केली। गणेशचं कुटुंब आज उघड्यावर पडलेलं आहे। भाऊ आहेत, बहिणी आहेत, वडील आहेत, चुलते आहेत, सगळे कुटुंब जे काही आहे ते उघड्यावर पडलेलं आहे। आणि मराठा आरक्षणासंदर्भात गणेशची भूमिका अत्यंत पहिल्या दिवसापासून अग्रेसर होती। अनेक वर्षाच्या चळवळीमध्ये तो हिरिरीने भाग घ्यायचा आणि विशेष म्हणजे एक त्याचा स्वभाव असा होता की गावातील प्रत्येक सामाजिक कामामध्ये तो पुढं असायचा। त्याला कोणताही मनामध्ये त्याच्या राग नव्हता, कोणाबद्दलही आकस नव्हता आणि तो प्रेमानं सगळ्यांची कामं करायचा। परंतु गावातलेही सगळे कामं तो करायचा, परंतु या मराठा आरक्षणाच्या प्रसंगातून त्यानं स्वतःला वाचू शकला नाही तो। आणि 4 दिवसापासून मनामध्ये एक दुःख होतं की आरक्षण आपल्याला भेटलं नाही, जरांगे पाटलाची मेहनत वाया गेली, आपली सगळ्याची मेहनत वाया गेली। आणि या सगळ्या नैराश्यामधून त्यानं काल तोही दुःखामध्ये गेला आणि आमच्या सगळ्यांना त्यानं दुःखामध्ये टाकलेले। आणि याच्या माध्यमातून एकच शासनाला आमची मागणी आहे की गणेशचं जो काही बलिदान आहे ते व्यर्थ न जाऊ देता शासनानं त्याला सर्वतोपरी मदत करावी, त्याच्या कुटुंबाला सर्वतोपरी मदत करावी आणि जे काही शासनाच्या नियमात जी काही आतापर्यंत बाकीच्यांना मदत दिली तशा प्रकारची मदत शासनानं द्यावी, हीच या माध्यमातून आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून शासनाकडे आमची मागणी। परभनी से सीनियर संवाददाता कुमार सालेगांवकर की रिपोर्ट। श्योपुर जिले के ग्राम जैनी स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री क्षेत्रपाल महाराज मंदिर परिसर में भारतीय किसान संघ का 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। आयोजन में श्योपुर, कराहल, बड़ौदा और विजयपुर तहसीलों समेत जिले भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 2 दिनों तक चले इस अभ्यास वर्ग में कुल 6 सत्र आयोजित किए गए। पहले दिन 3 और दूसरे दिन
3 सत्रों में संगठन की रीति नीति और कार्यप्रणाली से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। अभ्यास वर्ग में चंबल संभाग के संभागीय अध्यक्ष कल्याण सिंह यादव, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य पूरन यादव ने अलग अलग सत्रों में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। आयोजन में मंडी आयाम प्रमुख बरियाम सिंह, रामरतन शिवहरे, श्योपुर तहसील अध्यक्ष अशोक मीणा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्योपुर से सीनियर संवाददाता राम मिलन यादव की रिपोर्ट। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में सोमवार को 200 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत रविंद्र भवन के सामने से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी एस पोन्नाबलम, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त प्रणव कुमार और आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर दिलीप मिश्रा समेत कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। देशभक्ति के नारों के बीच तिरंगा यात्रा रविंद्र भवन से भगत सिंह मोड़ होते हुए पोलो ग्राउंड पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। आयोजकों ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। पश्चिम बर्धमान आसनसोल से सीनियर संवाददाता मनोज नियोगी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।